हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट्स जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली एक बार फिर से फॉर्म अप्लाई करने की डेट आपकी बढ़ चुकी है। जी हाँ, आप जानते हैं सबसे पहले आपकी जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 23 नवंबर थी। उसके बाद ये एक्सटेंड होकर के 27 नवंबर हुई एंड देन अभी अभी जो है नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अब आपकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट फिर से बढ़ चुकी है और अब लास्ट डेट है आपकी 1 दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर तक अब आप लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो आपको देनी है और साथ में आपको कुछ गलतियों से बचना है, क्योंकि अगर उन गलतियों से आप नहीं बचते हैं तो आपका सीटेट जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से अप्लाई करना है। और एक चीज़ और है, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया है, अगर उनके फॉर्म अप्लाई करने में कोई मिस्टेक हो गई है, यानी कि उनको एडिट करना है, फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है, तो आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपकी डेट बढ़ा दी गई है, अब आप करेक्शन कर सकते हैं 2 दिसंबर तक, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने की डेट आपकी 1 दिसंबर तक है और फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट आपकी 2 दिसंबर है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आई हूँ, आप देख रहे होंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी वाले कॉलम में यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं, अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 1/12/2023। ठीक है, यानी कि अब आप 1 दिसंबर तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी डेट बढ़ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक करा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज कैसा ओपन होता है। ये है, उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं वो क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपने रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया होगा, है ना। तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे एंड यहाँ पर आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे। सिक्योरिटी पिन क्या होता है ये भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ये आपका सिक्योरिटी पिन है, इसे एज इट इज़ आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप साइन इन कर लीजिए, आपका फॉर्म पूरी डिटेल खुल करके आ जाएगी और आपको उसमें जो भी करेक्शन करना हो वहाँ जा करके आप कर सकते हैं। आप चाहें अपने नेम की स्पेलिंग में करेक्शन कर सकते हैं, या आपका DOB गलत हो गया तो उसे सही कर सकते हैं। मदर या फादर नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप फटाफट से अपना करेक्शन कर लीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो देखिए अब अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग चेक कीजिएगा। अब हम उनकी बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और अब वो नए तरीके से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, यानी कि वो फ्रेशर हैं। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें यहाँ पर जाना है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी आप फिल कर लीजिएगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऐसे ही आपके सामने ये खुल के आएगा और यहाँ पर आप भी जो है अपना साइन इन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया था किसी भी रीज़न से, या फिर जिनका फ़ोटो वगैरह अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो अब आप लोग ट्राई कीजिए। और हाँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप 1 दिसंबर का वेट बिल्कुल मत कीजिए। आज ही आपका विंडो ओपन हुआ है तो आप आज या फिर कल जो है फॉर्म करेक्शन कर लीजिए, या फिर अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं उन 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म अप्लाई करने की या फिर फॉर्म फिल करने की, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है और 1 दिसंबर हो गई है। दूसरा हम बात करने वाले हैं फॉर्म करेक्शन की। फॉर्म करेक्शन की लास्ट डेट है आपकी 2 दिसंबर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ चेंज हुआ है इस बार आपके एग्ज़ाम स्केड्यूल में। सबसे पहला चेंज तो ये हुआ है कि सीटेट के, जैसे आप जानते हैं, पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। आज तक हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 1 कंडक्ट करवाया गया है और इवनिंग शिफ्ट में पेपर 2 होता आ रहा है। बट इस बार ये चेंज हो गया है। अब आपका मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले पेपर 2 जो है करवाया जाएगा, उसके बाद इवनिंग वाली शिफ्ट में आपका सीटेट पेपर 1 होगा। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर 2 डाला है, चाहे DLED वाले हों चाहे BEd वाले हों, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। टाइम से आप जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाइएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी डिटेल बहुत जल्द आ जाएगी, जैसे ही आएगी मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। तो देखिए आपकी टाइमिंग, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट
पेपर 1 होगा अब, और मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर 2 रहने वाला है। पेपर 2 बीएड वालों ने तो भरा ही होगा, क्योंकि बीएड वाले पेपर 1 नहीं भर सकते हैं, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डीएलएड वाले जो हैं उन्होंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरा होगा। जिन्होंने पेपर 1 भरा है उनका इवनिंग शिफ्ट में हो जाएगा, जिन्होंने पेपर 2 भरा है उनका मॉर्निंग शिफ्ट में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स सीटेट। अगर आपने अभी तक कोई थियोरी नहीं पढ़ी है, कोई पेडागोजी नहीं पढ़ी है, तब भी आप सीटेट में 90 मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ सकते हैं बस एक ट्रिक से। वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिए। टैग वर्ड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने टैग वर्ड्स का नाम सुना होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टैग वर्ड्स का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो देखिए, ये जो टैग वर्ड्स हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स और दूसरा है नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो ये टैग वर्ड्स आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा। हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मैंने इससे पहली बार जो आपका सीटेट हुआ था, तो मैंने आपका पेपर 1 और पेपर 2 हर सब्जेक्ट का अलग अलग टैग वर्ड्स आपको बताया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टैग वर्ड्स की प्लेलिस्ट है, आपको आपका जो भी सब्जेक्ट है आप देख लीजिएगा, उस सब्जेक्ट का टैग वर्ड वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी फ्रेंड्स, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि टैग वर्ड्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये कोई मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, जब आप उनको देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर की थी सीटेट क्रैक करने की। तो देखिए, पेडागोजी में आप लोग ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि पेडागोजी आपकी बहुत पूछी जाती है। पेपर 1 में टोटल 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है, और पेपर 2 में टोटल 65 मार्क्स की पेडागोजी आती है। अगर आप लोगों ने पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली, बहुत अच्छे से कर ली ना, तो आप वैसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई होने के लिए ओनली 90 मार्क्स चाहिए, और अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है तो 75 तो आप पेडागोजी में ही ले आएंगे। उसके बाद बचे हुए मार्क्स, थोड़ा बहुत तो आपने कंटेंट पढ़ा ही होगा, वहाँ से आपके बन जाएंगे, ठीक है। और चाहे तो इस चैनल के माध्यम से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, अप्रॉक्स 23 या फिर 24 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको सीडीपी की जितनी भी क्लासेस करवाई हैं, अगर उनके नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।